हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि सेल्फ स्टडी कैसे करें। बहुत से मेरे जो छोटे भाई बहन हैं वो हमेशा इस चीज़ में रहते हैं कि हम सेल्फ स्टडी आखिरकार करें तो करें कैसे। टीचर्स बोलते हैं, जितने भी मतलब भाई मिलेंगे, बड़े भैया मिलेंगे, बड़ी बहन मिलेंगी, सब कहते हैं सेल्फ स्टडी इतना इम्पॉर्टेंट है। जितने भी टॉपर्स आपको मिलेंगे सब कहेंगे कि जो है सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप टॉप करना चाहते हैं। तो चलिए कुछ इसके बारे में भी बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो में। तो होता क्या है, क्या हम इस चीज़ को सेल्फ स्टडी माने जो हम ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या हम कहीं कोचिंग में जाते हैं, क्या हम उस चीज़ को सेल्फ स्टडी माने? क्या जो कोचिंग से मटेरियल लिखने को घर पर मिलता है कि इस चीज़ को पढ़ करके आना या इस चीज़ का आपको पूरा करके आना है, इस चीज़ को आपको कॉपी करके आना है, क्या हम इस चीज़ को माने? क्या जो प्रैक्टिकल्स आपको कराए जाते हैं स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर जो आपको प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, क्या उस चीज़ को घर पर आकर के हम प्रैक्टिकल करके देखें, क्या ये सेल्फ स्टडी है? तो चलिए इन्हीं कुछ बातों के साथ आज हम शुरुआत करते हैं। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सेल्फ स्टडी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सेल्फ स्टडी का क्या मतलब होता है इसके बारे में जानते हैं। मेरा नाम अर्पित है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और कमेंट करके जाना, बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो सेल्फ स्टडी का क्या मतलब होता है, सबसे पहले बार इसके बारे में बात करते हैं। तो सेल्फ स्टडी का मतलब, ये पीछे जितनी भी बात मैंने बताई वो उसका मतलब वो नहीं होता है, ठीक है। सेल्फ स्टडी का मतलब ये होता है कि आप जो भी चीज़ें कोचिंग से मटेरियल मिल रहा है, क्या हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उसके बारे में जान सकते हैं? सर के पास क्या होता है, नोट्स होगा, सर जो पढ़ा रहे होंगे, जो भी उन्होंने पिछला एक्सपीरियंस होगा वो चीज़ें आपको वो बता देंगे। लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जान करके जाते हैं, जैसे आपने खुद देखा होगा कि आपके जो भी आपके कॉलेज के जो भी क्लास के जो स्टूडेंट होगा, एक स्टूडेंट ऐसा मिलेगा आपको जो हमेशा सारी चीज़ों को समझ जाता है या सर से ज़्यादा वो चीज़ों को ग्रहण कर लेता है। कैसे ग्रहण कर लेता है? इसका एकमात्र कारण है सेल्फ स्टडी। वो सेल्फ स्टडी करता है, जो भी टीचर ने पढ़ाया हुआ है उस चीज़ पर जा करके वो घर पर अच्छे तरीके से बुक से या कोई सॉल्यूशन बुक से या किसी अदर NCERT बुक से ही वो ऐसे ऐसे चीज़ें वहाँ से खोजता है जिससे वो अच्छे तरीके से पढ़ सके, अच्छे तरीके से उस टॉपिक के बारे में जान सके। ये असली सेल्फ स्टडी होती है। आपको समझ में आ गया होगा कि सेल्फ स्टडी होती क्या है। अब सेल्फ स्टडी के लिए क्या मैं सेल्फ स्टडी किस में जोड़ दूं? जो मैंने पिछले वीडियोज में बताया है, क्या जो 8 घंटे आपने कहा है 8 आवर पढ़ने के लिए, क्या मैं उसमें जोड़ूं सेल्फ स्टडी को? ठीक है, क्या मैं इसमें जोड़ दूं अपने सेल्फ स्टडी को? बिल्कुल इसी में ही आपको तो जोड़ना है। मैंने आपसे कहा है कि आपको दिन में या रात में कभी भी मिला करके आपको 8 घंटे पढ़नी है। 8 से 10 घंटे से ज़्यादा आपको पढ़ाई नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपको ना, मान लो आपने क्या किया, 5 घंटे आपने पूरे जो भी कोचिंग के मटेरियल मिले हुए थे उसको आपने कर लिया, आपके कॉलेज के जो भी मटेरियल मिले हुए हैं, ट्यूशन के जो भी चीज़ें सब आपने इसी 5 घंटे के अंदर कर लिया। आप इसी में से 3 घंटे ऐसे निकालिए जिसमें आप सिर्फ जो भी पढ़ाया गया है, क्या मैं उस पर स्टडी कर सकता हूं? क्या अदर चीज़ें, उससे रिलेटेड चीज़ें और जान सकता हूं? क्या इसमें जो मेरे डाउट्स आए हैं क्या मैं उसको खुद से क्लियर कर सकता हूं? इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। यही होती है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के लिए क्या जरूरी है? सेल्फ स्टडी के लिए जरूरी है बेस्ट टाइम, और सेल्फ स्टडी के लिए दूसरी चीज जो जरूरी होती है वो है प्लेस, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, आपका प्लेस सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप कहाँ बैठ करके पढ़ रहे हो, ठीक है। आप टेबल चेयर पर आप बैठ करके पढ़ रहे हो अगर, तो आपके पास वही चीजें होनी चाहिए। जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो वही चीज़ें आपके टेबल पर होनी चाहिए, जो चीज़ें के बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड ही चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। उससे अदर चीज़ें वहाँ पर आप बिल्कुल मत रखिए, ठीक है। सेल्फ स्टडी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि टाइम। सोचते हैं हम क्या करें, हम सेल्फ स्टडी के लिए हम क्या
दिन में पढ़ें, रात में पढ़ें या आफ्टरनून में पढ़ें, कब पढ़ें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब पढ़ना चाहते हो। आपके पास कब ऐसा टाइम है जब आपके पास डिस्ट्रैक्शन ना हो, तो इस समय पर आपको पढ़ना है कि जब डिस्ट्रैक्शन ना हो आपके पास, और जब आप पढ़ रहे हो कब आपका दिमाग जो है कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई कर सकता है, इसके बारे में आपको खुद समझना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रात को पढ़ते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो दिन में पढ़ते हैं, वो दिन को अच्छा मानते हैं, कोई रात को अच्छा मानता है। मैं तो खुद जो है रात को ज़्यादा बढ़िया से मेरा माइंड काम करता है और मैं ज़्यादातर रात में ही पढ़ने का ज़्यादा प्रयास करता हूँ। ठीक है, मुझे दिन में पता नहीं कैसे लगता है, डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा होती है ना दिन में, थोड़ा कहीं से शोर आने लगेगा, कहीं और कोई चीज़ें, कोई झगड़ा हल्ला, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती जाती हैं आपके साथ, तो इसलिए आप रात को जब पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत आपके साथ नहीं होगी। तीसरी जो चीज़ आती है यहाँ पर जो मैटर करती है वो है कि आप थोड़ा तेज़ी से बोलने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जैसे आप क्या करते हो, बैठे हो, आपके दिमाग में क्या चलता रहेगा, आप जब शांत होते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते रहेंगे, कुछ नेगेटिव आएंगे, कुछ पॉजिटिव आएंगे, लेकिन जो नेगेटिव वाले होंगे वो ज़्यादातर हावी हो जाते हैं आपके ऊपर और आपका दिमाग काम नहीं करता है। ठीक है, लाउड पढ़ते हो चीज़ों को तो आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ पर ध्यान देता है, ना कि नेगेटिव चीज़ों पर या किसी अदर जो आप एक्टिविटी कर चुके हैं उसके बारे में सोचने पर। ठीक है, तो आप जो है जब आप लाउडली पढ़ते हो तो ये सारे डिस्ट्रैक्शन आपसे दूर रहते हैं, तो इसीलिए आपको लाउडली आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, चौथा जो चीज़ आता है वो है ब्रेक ले लेकर के आपको पढ़ना चाहिए जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो सेल्फ स्टडी करते टाइम आपको ना ब्रेक ले लेकर के इसलिए पढ़ना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो आपके पास 3 घंटे का टाइम है। ठीक, आप जब 3 घंटे के टाइम के अंदर पढ़ते हो, आपके पास कुल मिलाकर के 6 सब्जेक्ट हैं। अगर 6 सब्जेक्ट है, आपने सभी सब्जेक्ट को आधे आधे घंटे का टाइम दे रखा है। अब उसी आधे घंटे के टाइम में आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास 30 मिनट का टाइम है और उसी में आपको 20 मिनट ही सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, बाकी 10 मिनट आपको रेस्ट देना है अपने आप को। ठीक है, और ये जो चीज़ है इस रेशियो से जब आप पढ़ते हो तो आपकी पढ़ाई भी हो जाती है और साथ साथ आप बोर भी नहीं होगे। तो इससे आपको ये चीज़ फ़ायदा होती है जब आप आधे घंटे के अंदर 20 और 10 के रेशियो के साथ आप जब चलते हो तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। तो इसीलिए आपको ब्रेक ले लेकर पढ़ना है। अब कुछ लोग कहेंगे ना कि हमको ना 10 मिनट के टाइम में बहुत मतलब बहुत कुछ कर लेंगे, हम पबजी खेलेंगे और जो है उसी में फ्री फायर भी खेल लेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम कर लेंगे। जब आप इस 10 मिनट के टाइम में पबजी, फ्री फायर ये सारी चीज़ें खेलने लगेंगे भैया, तो जब आपका ये जो टाइम आगे वाला भी विषय जो आप पढ़ने जा रहे हो वो भी ख़त्म हो जाएगा। वो भी चीज़ें आपको जो है नहीं पढ़ पाओगे आप, क्योंकि 10 मिनट के टाइम का पबजी नहीं होता है, आधे घंटे का टाइम का होता है, वो मुझे भी पता है भैया। तो इस टाइम के अंदर आपको करना क्या चाहिए, इस टाइम के अंदर आपको ये करना है कि आप ना कहीं चले जाओ या किसी से बात करने लगो। ठीक है, कहीं टहलने चले जाओ या किसी से बात कर लो, घर में है कोई भैया, दीदी, मम्मी, पापा, किसी से भी आप अगर बात कर सकते हो तो आप कर लो। ठीक है, तो उससे आपका क्या होगा, टाइम भी बच जाएगा और तुरंत आप फिर से अपने पढ़ाई पर आ जाओगे। नहीं तो आप अगर फ़ोन पर किसी से बात करने लगे या पबजी खेलने लगे या फ्री फायर खेलने लगे तो वहाँ से आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा और आप पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, आपके जो अगला जो विषय का जो टाइम है वो भी खलास हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और आपको ना हर एक सब्जेक्ट पर टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि आपने 20 मिनट के टाइम में एक सब्जेक्ट कर लिया, आपके पास कुल मिलाकर के 6 सब्जेक्ट हैं अगर, तो आपको 30-30 मिनट करके हर एक सब्जेक्ट पर टाइम देना है। इस तरीके से ही आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप में से ही कुछ लोग निकल के आएंगे, वो कहेंगे कि मुझे बिना कोचिंग के, ट्यूशन के, बिना कॉलेज के मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या करूं, मुझे पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, मैं पढ़ ही नहीं सकता हूं। भाई साहब, वक्त बदलने वाला है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो वक्त आपका बदल जाएगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि कितना भी समेट लो फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है साहब, बदलता ज़रूर है। तो इन्हीं सभी लाइनों के साथ आज की इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही जाना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद।